गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बेसिक इंग्लिश का अगला पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग का इससे पहले भी क्लास हुआ है, 2 क्लास इंग्लिश का हम ले चुके हैं, जिसमें पहले क्लास में हम आप लोगों को बिल्कुल बेसिक इंग्लिश की जानकारी दिए थे और उसके बाद हम आप लोगों को वर्ब की जानकारी दिए थे। आज हम आप लोगों को उसके आगे यानी कुछ हम विशेष पार्ट को हम बताएंगे। ठीक है, और जो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब होगा, नहीं, कुछ नहीं। रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्डेड क्लास भी हो जाएगा, आप लोग को बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं घर में जाकर, और उसके साथ साथ आप अभी क्लास में भी पढ़ सकते हैं। जहाँ कहीं भी किसी को दिक्कत हो तो हाथ उठाकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात कि इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश से डर लगता है लेकिन डरने का नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं नीरज सर आप लोग के लिए आज का इंग्लिश क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, इंग्लिश का मतलब तो जानते ही हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक विषय है ना। इंग्लिश एक भाषा भी है, इंग्लिश एक विषय भी है। तो सबसे पहले आज हम आप लोग को इसके पहले जो क्लास पढ़ाए थे वहाँ से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं। पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे अल्फ़ाबेट, उसके बाद वर्ड, क्या पढ़ाए थे? वर्ड के बाद पढ़ाए थे हम सेंटेंस के बाद हम पढ़ाए थे वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जानते हैं नाउन के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक शब्दों का एक समूह है। ठीक है, यानी कि शब्द के अनुसार, ठीक है, शब्द के अनुसार उसमें वाक्य में जो प्रयोग होता है, वाक्य में प्रयोग के अनुसार उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 8 भागों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? शब्द भेद। क्या कहते हैं? शब्द भेद। चलिए, शब्द भेद। अब देखिए ये है क्या, तो कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ वर्ड विच इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, समझिए बढ़िया से। हम देखिए लिख भी देते हैं, आपको आसान होगा। देखिए कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए वर्ड। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ए वर्ड विच इज डिवाइडेड into 8 parts, into 8 parts according to their uses in a sentence। कुछ समझ में आया? कहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एक शब्द है जिसे कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। क्यों? उसके वाक्य में प्रयोग के अनुसार, जैसे हम कह सकते हैं खेलना, तो खेलना एक वर्ब है, लेकिन कहीं कहीं खेलना एक जरंड भी है। क्या है? जरंड। तो उसी प्रकार से जैसे मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। लेकिन कहीं कहीं वाक्य में प्रयोग के अनुसार मिल्क का मतलब होता है दूध दूहना। क्या हो जाता है? दूध दूहना। जैसे हम मान लिया जाए आपको वाक्य में कहीं कहीं इंटेलिजेंट का प्रयोग करते हैं तो इंटेलिजेंट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इंटेलिजेंट के बाद कोई नाउन आता है, तो यह वाक्य में प्रयोग के अनुसार है। वाक्य में वाटर माने पानी, तो पानी एक नाउन है। लेकिन अगर वाटर को हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो वाटर का मतलब होता है खेत पटाना भी। ठीक है, पटाना, खेत को सिंचाई करना। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से ये जो है कहता है कि इसका जो प्रयोग है सेंटेंस का वो कितने भाग में हो सकता है? 8 पार्ट में उसको बांट दिया गया। उसको बहुत से तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन है। तो पार्ट्स ऑफ सबसे जान लेंगे पहले। नाउन, क्या हो गया? नाउन। बोलिए क्या हो गया? नाउन। दूसरा में प्रोनाउन, क्या हो गया? क्या हो गया? प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। 3 में एडजेक्टिव, क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? उसके बाद वर्ब, क्या हो गया? क्या हो गया? उसके बाद एडवर्ब, क्या हो गया? क्या हो गया? उसके बाद प्रीपोजिशन, क्या हो गया? उसके बाद हो गया कंजंक्शन, क्या हो गया?
कंजंक्शन। ठीक है, क्या हो गया? कंजक्शन नहीं, कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। और लास्ट 8वां इंटरजेक्शन। क्या हो गया? इंटरजेक्शन। आ गया समझ में सबको? तो चलिए याद हो जाएगा क्लास में ही, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बोलिए हमारे साथ, बोलिए नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन, फिर से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, 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 एडवर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, नॉट पोजीशन, पोजीशन नहीं, पोजीशन नहीं बोलना है, पोजीशन नहीं, पोजीशन। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन का मतलब संज्ञा, नाउन का मतलब, नाउन का मतलब, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन का मतलब, प्रोनाउन का मतलब, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब, एडजेक्टिव का मतलब, वर्ब का मतलब क्रिया, वर्ब का मतलब, वर्ब का मतलब, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, एडवर्ब का मतलब, एडवर्ब का मतलब, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। क्या होता है? और कंजंक्शन का मतलब समुच्चय बोधक। क्या होता है? और इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक। क्या होता है? तो इस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार फिर से हम लिख दिए हैं, आपको इसका हिंदी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम पहला चीज आप लोग के सामने आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नाउन। क्या नाम है? नाउन। नाउन देखिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ गए ना? इसको आप बढ़िया तरीके से अगर आप समझ गए तो समझिए इंग्लिश की आप शुरुआत कर लिए। तो इंग्लिश की शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट में ही पहले स्थान पर आ रहा है नाउन। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। चलिए इसको हम मिटा दें। समझ में आ गया सबको? चलिए देखिए बढ़िया से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम नाउन बताएं तो नाउन में देखिए क्या है। नाउन मतलब क्या? हिंदी बताएं, बोलिए तो। नाउन का हिंदी संज्ञा। नाउन का हिंदी संज्ञा। जो लोग वीडियो को भी देख रहे हैं उन्हें भी बिल्कुल समझ में आएगा, है ना? ऐसा नहीं कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं होगा। आप बढ़िया तरीके से समझिए। हम बिल्कुल आपको जिस तरह से हम अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आपको फ्री में यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई पैसा इसमें खर्चा नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा, आप सिर्फ हमारे चैनल को, आप नए आए हैं चैनल पर तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लाइक करने के बाद आगे हम लोग आते हैं नाउन पर। क्या चीज़ पर आते हैं जी? नाउन पर। ये देखिए NOUN, नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब संज्ञा। सर कहते किसको है संज्ञा? बिल्कुल आसान है माय डियर। नाउन का मतलब संज्ञा, यानी आप जितना चीज़ देख रहे हैं, कुछ बोले, कुछ सुनाया आपको, तो जितना चीज को हम देख रहे हैं या तो महसूस कर रहे हैं, कुछ वैसे चीज आएंगे जो हम महसूस करेंगे, तो नाउन में सब आएगा। अगर उसका नाम दिया गया तो उस नाम को नाउन कहते हैं। नाम को यानी आप कह सकते हैं कि दुनिया में कोई वैसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, और अगर नाम है तो नाउन है। याद रहेगा? बिल्कुल आसान है, रटना नहीं है, समझना है। इंग्लिश को खेलते खेलते, हंसते हंसते आपको क्लास में सिखा दिया जाएगा। इंग्लिश से डरना नहीं है। जैसे कहता है ना, डर लगता है, तो डर नहीं लगेगा आपको। इंग्लिश से एकदम प्यार हो जाएगा, लगेगा कि नहीं इंग्लिश पढ़ें, मज़ा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। एक बार इंग्लिश को आप देखिए गौर से, एक बार उसके नज़दीक जाइए, इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कीजिए, देखिए आपको इंग्लिश से इतना लगाव हो जाएगा कि आपको दूसरा सब्जेक्ट को छोड़कर ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने का मन करेगा। लेकिन सिर्फ आप रोज़ हमारे साथ जुड़े हुए रहें और रोज़ हमारे वीडियो को देखें, और आप लोग प्रतिदिन क्लास करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो नाउन समझ गए। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। क्या कह सकते हैं? नेमिंग
नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मतलब हम किसी भी शब्द को जिसका नाम है, नाम वाले शब्द को नाउन कहेंगे। नाम वाले शब्द को नाउन कहेंगे। पीछे टोपी समझ में आ रहा है? चलिए, किसी को दिक्कत तो जरूर बताइएगा। अभिषेक समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन मतलब किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। बुक में भी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ए पर्सन प्लेस और थिंग, यही पढ़ रहे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। चलिए, कोई बात नहीं, उसको भी याद है तो अच्छी बात है। हम तो समझा रहे हैं, परिभाषा थोड़ी नहीं याद करा रहे हैं। रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना। आ गया समझ में? अब देखिए, हम नाउन का जब परिभाषा लिख लिए, अब नाउन के बारे में आगे जानेंगे। नाउन के बारे में आगे जानेंगे। नाउन के बारे में आगे जानेंगे। कागज दीजिए मिटाने में। देखिए, नाउन देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं। आज के बाद नाउन आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नाउन को नहीं पहचानिएगा। आपको नाउन नहीं पहचानिए, कुछ भी बोल देगा, आप बता दीजिए कि नाउन है। ये कौन नाउन है बता दीजिएगा। पांचों में से जौन नाउन रहेगा वो आप बता दीजिएगा। सिर्फ आप 5 मिनट साथ रहिए, 5 मिनट में हम सिखा देंगे आपको। सिर्फ ध्यान से समझिए, ठीक है? नाउन कितने प्रकार के जी? 5 प्रकार के। 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहले याद रखना है आपको पकमा। क्या याद रखना है? पकमा। सर ये पकमा क्या है? PCCMA क्या है? PCCMA क्या है? पकमा। P से प्रॉपर नाउन, P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, फिर C से कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद M से मैटेरियल नाउन, M से मैटेरियल नाउन और A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको समझ में आया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ समझ में आया? अरे बिल्कुल आसान है सर। इसको कैसे हम पहचानेंगे कि कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है? बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक। ऐसे भी कुछ बोलते हैं मेरा अपना प्रॉपर है, मेरा प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब अपना, मतलब मेरा खास अपना, तो ये प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद कॉमन। कॉमन का मतलब जातिवाचक। कॉमन का मतलब जातिवाचक। कलेक्टिव का मतलब समूह। जैसे अभी आप लोग हैं ना, एक समूह में है, लड़का भी है लड़की भी है, लेकिन एक समूह में है। देखो वहाँ गलबात कर रहा है, ए पीला टोपी, ध्यान दो यहाँ। कलेक्टिव समझ में आ गया। उसके बाद मैटेरियल। मैटेरियल का मतलब हो गया द्रव्यवाचक। क्या हो गया? और एक लास्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाववाचक। क्या हो गया? तो आपको यही समझना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ में आया? चलिए, अब देखिए सर, कुछ हम और बात बताते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी 1 जनवरी ख़त्म हुआ, आप लोग गर्दा उड़ा के पिकनिक मनाएं, बकरा लेके काटे होंगे एकदम, खस्सी जो कहता है, मुर्गा लेके काटे होंगे एकदम, काटे होंगे ना। तो मान लिया जाए हम कोई बकरा को काटें, हमको तो बकरा परारने आता नहीं है, ये बकरा होलो कि की होलो? चलो आ गया समझ में। मान लिया जाए ये कौची है? बकरा। इसको मान लिए हम, ठीक है? कौची मान लिए? बकरा। ये बकरा लाएं, तब बकरा लाएं तो बकरा जैसी बोले न हो, तो एक जाति का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? तो जैसी जाति का निर्माण किया। बकरा मतलब एक बकरा, दुनिया में जितना बकरा है सब के बात किया। किया कि नहीं किया? तब कौन नाउन हो गया? बोलो, कॉमन। समझ में आया? मतलब एक बात बोलें और सब के बारे में हो गया। जैसे हम बोल दिए लड़के बदमाश होते हैं, तो मतलब एक लड़का हम बोले नहीं,
सब लड़का के बारे में बोल दिए, लड़के जैसे हम बोले लड़कियां सुंदर होती है, अरे थोड़ा खुश हो गए सब लड़कियां तो मतलब सब लड़की के बारे में बोल दिए कि लड़कियां कौची हो गई, समझ गया। जैसे कलम बोले, ठीक है, मार्कर है लेकिन क्या बोले हम, कलम। तो कलम बोले तो एक कलम के नाम बोल रहे हैं, तो किसका निर्माण किया, पूरा जाति का, पूरा जाति का। बोलो किसी को दिक्कत, एक वर्ड में आप बता दीजिएगा ये बकरा कौन सी हो गया, कॉमन। लेकिन जानता है कि होता है बकरा भी रहता है ना घर में, तो नाम से उसको बुलाता है, बिट्टू सिट्टू कुछ नाम रख देगा उसको, नहीं रख देगा। तो ये बकरा के नाम रखा, रोहित कहाँ दिया ने समझो, यहाँ मनु यहाँ समझो, देखो तो जब बकरा के नाम रखे, मान लिया जाए बकरा के नाम रख दिए टून टून, क्या रख दिए, तो टून टून करेगा, दौड़ल दौड़ल जाएगा, घंटी बांध दे उसको टून टून, बकरा गलम घंटी बांधेगा तो दौड़ेगा टून 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 टून, तो चलो इसका नाम पड़ गया टून टून। तो ये टून टून बोले न हो, प्रॉपर नाउन हुआ, कौची हुआ, जब तक उसको बकरा कह के हका रहे थे, जब वो कॉमन था लेकिन उसका अपना नाम दे दिए उसको, तो हो गया तो टून टून कौची हो गया, आया समझ में। जैसे मान लिया जाए, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका अपना नाम होता है बच्चा, तो वो कॉमन रहता है उस समय, लेकिन उसका नाम रखा जाता है, तो नाम रखा गया, मान लिया जाए कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, जो रखना है, शिवम सत्यम जो रखना है, तो क्या हो गया, प्रॉपर। यानी अगर हम किसी का नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर। अब दोनों में अंतर समझिए, बोलिए नदी बोले तो कौन नाउन, कॉमन नाउन, नदी बोले तो, लेकिन बोल दिए नदी का नाम गंगा, प्रॉपर नाम, बोल दिए यमुना, बोल दिए कोसी, बोल दिए दामोदर, बोल दिए सरस्वती, आ गया समझ में, बोल दिए सरयू, सबको समझ में आ रहा है। अगर हम बोले लड़का, बोलो समझ में आया, कौन नाउन, कॉमन नाउन, लेकिन बोल दिए विवेक, बोल दिए सूरज, बोल दिए सौरभ, बोल दिए मिंटू, बोल दिए चंद्रमा, बोल दिए गोरका, बोल दिए निरंजन, आया समझ में। अब मान लिया जाए बोले लड़की, कॉमन, तब बोल दिए मान लिया जाए काजल, बोल दिए रोशनी, बोल दिए प्रीति, बोल दिए ललिता, बोल दिए गुड़िया, बोल दिए निक्की, प्रॉपर नाउन। आ गया समझ में। अगर इतना भी नहीं समझ में आएगा तो काफ़ी दिक्कत, यानी डायरेक्ट नाम बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन, डायरेक्ट नाम बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन, लेकिन पूरा एक चीज़ बोलेंगे मिलके तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्या हो जाएगा, कॉमन। आगे समझ में। जैसे मान लिया जाए हम बोल दिए किताब, तो किताब क्या हो गया, यानी कोई भी वस्तु रहेगा सब कॉमन नाउन रहेगा, वस्तु रहेगा, वस्तु रहेगा, बोलिए किताब, कलम, कपड़ा, टोपी, जीन्स, बल्ब, बोर्ड, घड़ी, आ गया समझ में। तो इस तरह से प्रॉपर और कॉमन सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये बकरा जो है ऐसा भी होता है कि बकरा ढेर सारा रहता है, तो जब ढेर सारा एक समूह में रहेगा तो उसमें तो बहुत प्रकार के बकरा रहेगा, उजरा बकरा, काला बकरा, लाल बकरा, जे रंग के हो जाए, चितकबरा होता है ना, या फिर बकरा रहे, कुछ बकरी रहे, कुछ बकरी के बच्चा भी रहे, तो सब पूरा सब रहे, तो एक समूह का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, बोलो किसका निर्माण करेगा, समूह का। तो वो हो गया कौन नाउन, कलेक्टिव नाउन। बोलो समझ में आया, आया। दिन भर चाहे जहाँ रहिया हमार भैया, भोरे भोरे उठ के चल आइया हमार भैया, तब समझ में आएगा। तो कलेक्टिव नाउन समझ में आया, आया। तो देखिए जैसे हम बोले क्लास, तो क्लास में वो गोर के छौड़ा है, वो करके छौड़ा है, वो लम के छौड़ा है,
वो नटके छौड़ा है? नहीं, सब है। आया समझ में? तो जब सब है तो एक समूह है। क्या है? जैसे बोल दिए फैमिली, परिवार, तो परिवार में मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, दादा भी हैं, दादी भी हैं, चाचा भी हैं, चाची भी है, बउआ भी है, भैया भी है, दीदी भी है ना? तो सब हैं। तो वो क्या चीज का निर्माण किया? कलेक्टिव नाउन। जैसे बोल दिए मान लिया जाए संसद, मीटिंग, तो मीटिंग में बहुत सारा आदमी रहते, यानी एक बात बोलें तो लगे कि उस समूह का निर्माण करा रहा। किसका निर्माण? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अंशु समझ में आया? गुड़िया समझ में आया? पीछे सबको समझ में आया? उधर से, वो कोना से। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल में समझिए। किस में समझिएगा जी? मटेरियल। अरे इसको हम लोग काटेंगे न हो, इसका मीट बनेगा कैसे, खाएंगे कैसे? काट के। तो जब काटेंगे तो लेंगे 1 किलो मीट दीजिए, 2 किलो दीजिए। आया समझ में? तो ये तौले हम इसको क्या किए? जब तक इसको काउंट कर रहे थे तो ये था क्या चीज? काउंटेबल। कौन सी था? अब इसको हम लोग मीट बना दिया, मीट के तौल रहे हैं 2 किलो हमरो दो जी। तो ये हो गया कौन नाउन? तब कुछ दिमाग में बात आ रहा है? यानी जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। आया समझ में? कौन नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? बोलो दूध। कौन नाउन? मटेरियल नाउन। पानी, शरबत, चावल, दही, चीनी, चूड़ा, चावल, दाल। आ गया समझ में? मटेरियल नाउन में एक चीज और याद रखिएगा, मनी, मतलब पैसा। पैसा को भी मटेरियल नाउन में रखा गया। कहाँ रखा गया है? बाकी आपको फैक्ट ऑफ नाउन जब हम बताएंगे तब वहां पर हम सिखाएंगे और भी कुछ विशेष बात। ये अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन? अरे जब मिटवा बनता है तो ओकरा खाइबे तो स्वादवा पता चलता है नो। अरे बाप, बड़ी फर्स्ट क्लास बनल हलो, बड़ी तित्ता हलो हो, बड़ी नोनगर हलो। तो एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव क्या हो गया? आया समझ में कि नहीं आया? आया। यानी जैसे मान लिया जाए नफरत, किसी से नफरत करेगा तो एहसास करेगा। किसी नफरत करेगा तो क्या करेगा? नहीं बोलबो तो जो नहीं, ये नहीं करता है। तू साइड रह, तू साइड रह। नहीं, केकरो से प्यार करता है तो बढ़िया से बोलता है, केने जाही दोस्त, खर्चा करें नहीं ना। वो है मान लीजिए 2 गो बुतरू हो, देखल को कराई हो 20 गो रुपया, कहाँ जाए हो? आए विवेक, केने जाए? होटल बदने चलने 2 गो सिंघाड़ा चलते आज। तो मतलब प्यार, नफरत। आए समझ में? यानी जिससे हमको एहसास हो, जिससे हमको जैसे आप लोग घर पर रहते हैं तो घर में मान लिया 2 भाई या 2 बहन, 3 बहन, जो भी रहो, पूरा भाई बहन हो, तो उसमें देखना कि मम्मी किसी ना किसी को ज़्यादा मानती है। अरे मम्मी सबको बराबरे मानती है, लेकिन होता क्या है कि बच्चा के नज़र में लगता है, कहता हमरा तो नहीं मानो, हमरा ज़्यादा मैं दीदी के मानो, हमरा नहीं मानो तुम। तो कौची हुआ? एहसास कर रहे हैं। कौन नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको हम लोग तौल के बताते हैं? नहीं मम्मी तू हमरा 2 किलो मानो, हमरा 5 किलो मानो, ऐसा हो है? नहीं। तो उसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। तो कौन नाउन हो जाएगा? बोलो समझ में आया? बोलो आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? तुमको? सबको? नाउन में कहीं दिक्कत? अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, आपको बताना है, फटाफट बताना है। बताइएगा रानी कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। बहुत अच्छा। कौन नाउन? आप बोल दिए मान लीजिए लड़की कौन नाउन? बताइए दूध। मटेरियल नाउन। कौन नाउन? आम का गुच्छा कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन? चाबी के गुच्छा, चाबी के, केला के घौदा
कलेक्टिव नाउन। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा आपको एकदम। अब मान लिया बचपन, कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन? तो बचपन हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन ने। कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन को हम लोग देखिए क्या करते हैं, उसको अनुभव करते हैं कि हम बचपन में वहाँ रहा करते थे, ऐसे करते थे, वो गोली लेके एकदम दिन भर एकदम खेलते रहते थे, नहीं होता ऐसा? बचपन में हम उसको तू लपड़ा लगाए थे, नहीं अभी हमको ही पटक देता है। तो क्या है? अनुभव है, एहसास है। तो इसको क्या कहते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलो किसी को दिक्कत? नो सर। तो पकमाद रह गया। पकमा बोले तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउन आपका यहाँ से क्लियर। अब आपको हम एक सीक्रेट पर नाउन को खत्म करते हैं। एक सीक्रेट पर, क्या पर? जैसे मान लिया जाए सिगरेट है। सिगरेट समझता है तो बहुत गंदा चीज। सिगरेट नहीं है गंदा चीज, काफी हानिकारक चीज है, आपको किडनी फेफड़ा सब खराब कर देगा। लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, यूज नहीं करना। यूज करके देखेगा? नहीं। आया समझ में? हर चीज खुद पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। दूसरा का एक्सपेरिमेंट देख के आप सीख जाइए। जैसे शराब, शराब कहिए कैसन लोग जरी पी के देखिए, देख लीजिए दो चार गो के कैसन पी के हो गया है। बहुत सा वैसा चीज़ बिल्कुल बर्बाद कर देगी। इसलिए आप खुद पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, दूसरा का एक्सपेरिमेंट देखकर, दूसरा का गलती देखकर आप अपने आप को सुधार कीजिए। ठीक है? समझ गया ने? क्योंकि आप जब तक दूसरा वाला नहीं देख के सुधारिएगा, अपने पर गलती होगा तब सुधारिएगा, तो फिर धीरे धीरे बहुत गलतियाँ होगी। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए, जैसे हम मान लिए एक सिगरेट की बात की है, तो सिगरेट बोले तो कॉमन नाउन। सिगरेट बोले तो सिर्फ सिगरेट बोले तो। लेकिन अगर हम उस कोई कंपनी का नाम बोल दिए, जैसे गोल्ड फ्लैग है ना, तो गोल्ड फ्लैग जैसी नाम आया तो कौन नाउन हो गया? ये प्रॉपर नाउन हुआ, उसका नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। अब देखिए, मान लिया जाए सिगरेट रहता है एक पैकेट में, तो एक पैकेट सिगरेट रहेगा तो पैकेट में रहेगा तो एक समूह में रहेगा। समूह में रहेगा तो समूह में रहेगा तो कलेक्टिव नाउन। कौन नाउन हो जाएगा? समूह में रहेगा तो कलेक्टिव नाउन। अब मान लिया जाए उसको हम जैसे माचिस धरा लिए, तो धरा लिए तो उसके बाद वो जलेगा। जलेगा ना, तो जलेगा तो राख होगा। जलेगा तो क्या होगा? राख होगा। जलेगा तो राख होगा। और जब राख होगा तो वो जो है आपको मटेरियल नाउन बन जाएगा। राख कौन नाउन बन जाएगा? और जैसे मान लिया जाए राख हुआ, जैसे पी लिए, मारे एकदम तब पी के फिर करता है ऐसे, तो ये जो धुइयां फेंक रहा है वो कौन नाउन हो गया? और अंदर जो मुडवा चेंज हो गया वो कौन नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं हुआ? एहसास आपका बदला? बदला कि नहीं बदला? अनुभव आप किए, अरे तोरा एकदम जबरदस्त लगा रहे, तो कौन नाउन हो गया? तो इससे आपको नाउन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नाउन में एक चीज और समझ जाइएगा, एक होता है काउंटेबल। क्या होता है जी? और एक होता है अनकाउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब सर कहिएगा ये काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है? बिल्कुल आसान है माय डियर रसगुल्ला। काउंटेबल का मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग तो जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। आया समझ में? हिंदी में भी बोल सकते हैं गणनीय और अगणनीय, लेकिन हिंदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, याद रखना है आपको इंग्लिश में ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं काउंटेबल, नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। जैसे पेन, बोलिए क्या होगा? काउंटेबल। बोल दिए चीनी, क्या होगा? पानी, क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो इस प्रकार से नाउन को इधर भी दो भाग में बांटा गया है। परिभाषा अब सुन लीजिए एक बार, जो लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझा देते हैं एकदम बढ़िया। प्रॉपर नाउन में देखिए हम क्या क्या बताएं। प्रॉपर नाउन, उसके बाद बताएं आपको कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद बताएं आपको कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद बताएं आपको मटेरियल नाउन, और उसके बाद एक और क्या बताएं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको समझ में आ रहा है? चलिए बस खत्म हो गया। अब आप लोग का 2 मिनट आप शांति से देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का कह सकते हैं प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ
पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिंदी तो हम पूरा बढ़िया से समझा दिए, एग्जाम्पल भी दे के समझा दिए। बाकी आपको ध्यान में रखना है, इसके आगे हम फैक्ट ऑफ नाउन कल पढ़ाएंगे। आगे देखिए कॉमन नाउन में, प्रॉपर हो गया कॉमन में। देखिए कहता है कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ सिमिलर कास्ट। सिमिलर कास्ट मतलब एक जैसा जाति, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, मटेरियल नाउन भी बिल्कुल आसान है, जिसको हम बताए थे नाप या तौल, यानी लिख सकते हैं ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, या फिर कह सकते हैं ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी गिन नहीं सकते। उसको इस प्रकार से डिनोट कर लीजिए, है ना, आसान लगेगा याद करने में। द नाउन या ए नाउन जो देना है दे सकते हैं, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है, बट कैन बी मेजर्ड और वेटेड, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। देख लीजिएगा। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए नाउन विच कैन नॉट बी, ठीक है, काउंटेड, मेजर्ड, वेटेड, ठीक है, बट ओनली फिल बाई सेंस, मतलब कह सकते हैं आप कि सिर्फ और सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव। तब उसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया, कॉमन और प्रॉपर सब हो गया। तो इस तरह से नाउन आपका हम एकदम लगभग आपका जो बेसिक था खत्म कर दिए। अब सिर्फ नाउन का प्रयोग बचा है, यानी आपको हम बताएंगे अब टाइप्स ऑफ नाउन हो गया। अब बताएंगे आपको यूजेज ऑफ नाउन और हॉट टिप्स ऑफ नाउन। ठीक है, 2 चीज़ और बचा हुआ, अगले क्लास में हम दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। और जाते जाते, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।